एवरीवन, मेरा नाम है सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस पेपर 2 की परफेक्ट स्ट्रेटेजी और परफेक्ट एक रोड मैप के बारे में कि भैया किस तरह से पढ़ना है, क्या एक पाइपलाइन लेकर चलनी है, किस तरह के सब्जेक्ट से क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना और किसका कितना वेटेज है और क्या सब कुछ है। जो पहली बार आया जिसको नहीं पता कि भाई जेई पेपर 2 क्या होता है या फिर जिसको पता भी है पर लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं पता, एक रोड मैप नहीं पता, तो आज की वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने वाले, डिटेल के अंदर समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर लेकिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले जिसको मेरे बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लास्ट 3 साल से मैं बच्चों को यूट्यूब के ऊपर गाइड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब से पढ़ के जाए, बहुत बड़े बड़े कॉलेज के अंदर पहुंचे हैं। बहुत बड़े बच्चों का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहा है, तो आप सबको भाई यार प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और लास्ट में साथ साथ मिलकर चलेंगे और लास्ट में डाटा और जैसे एग्जाम जो 2025 के अंदर क्रैक करेंगे। राइट, शुरुआत करते हैं। आप प्लीज एक कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हो, साथ साथ के अंदर जो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो साथ साथ में आप लिख भी सकते हो ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सब समझ में आएगा। राइट, सबसे पहले देखो, हमको क्या करना ना, अपना सबसे पहले टारगेट जो है ना वो थोड़ा बड़ा रखना है। एक्चुअली होता है ना भाई, हम लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाई हम लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ लें या हमको जितना परसेंटेज की नीड है, जितनी क्राइटेरिया जितना हम फुलफिल करने हैं, जितने हमको मार्क्स चाहिए उतने आ जाए तो बहुत है। हमारा अगर टारगेट बढ़ानी होगा ना तो हमको रिजल्ट बड़ा नहीं आएगा। सबसे पहले याद रखना, अपना रिजल्ट अगर बड़ा चाहिए ना तो भी हमको अपना टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। राइट, आज के वीडियो के अंदर जो हमारा बड़ा से बड़ा टारगेट है ना वो यही है कि हम कैसे 350 को स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 400। बिकॉज यार जब भी हम ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करते हैं, फिर उन टॉपर्स की लिस्ट की बात करते हैं ना, चूंकि हर साल टॉप करके निकलते हैं बच्चे, वो अपना एक लक्ष्य जो होता है ना वो निर्धारित कर लेते हैं। मतलब अपना एक एम जो होता है ना वो हमेशा लिख लेते हैं। अपने जहां पढ़ते हो ना उसकी दीवार के सामने लिखकर चिपका दो कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सी ऑल इंडिया रैंक चाहिए, मुझे कितने परसेंटेज चाहिए, कितने क्या चाहिए, सब कुछ लिख दो, कहीं पे चिपका दो लिखकर, ताकि वो दिन में उसको 50 बार 100 बार देखो। राइट, तो जितना बड़ा टारगेट होगा, जितने आप 50 बार 100 बार उसके बारे में सोचोगे ना दिन के अंदर, वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। राइट, तो याद रखना आपको बड़ा टारगेट रखना है और कुछ मार्क्स ऐसा सोचने हैं ताकि वो हमको सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक लाकर दे और हमारे ड्रीम कॉलेज के अंदर हमको पहुंचाए। ठीक है ना। अब आते हैं मेन चीज हमारे पास जो वो है कौन सी, 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास, एप्टीट्यूड, ड्राइंग एंड मैथ्स। अब इसको नहीं पता है कि भैया इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली बस जल्दी समझ जाती है। जब एप्टीट्यूड की बात करते हैं कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, कुल मिला के 200 मार्क्स हो गए, +4 यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो +4 सही करने पे -4 यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। राइट, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है कौन सा, ड्राइंग सेक्शन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, याद रखना। तो कुल मिला कितने हो गए, 2 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 50 मार्क्स यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। राइट, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 वो है मैथ्स। मैथ्स के अंदर कुल मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स, +4 सही करने पे -1 नेगेटिव मार्क्स। राइट, ये तो बेसिकली जो पैटर्न था शायद हम लोगों को पता भी कि ऐसा कुछ रहता है, 3 सेक्शन आते हैं और इसके अंदर कुछ ये मार्किंग क्राइटेरिया कुछ ऐसा रहता है। राइट, अब आते हैं समझते हैं क्या चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे पता है ना आपको कि हमेशा जेई का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको क्लास 12 के अंदर 75% चाहिए होता है, तब आप शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पहुंचते हो। उसी तरह से आज की स्ट्रेटेजी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूं, ये ना बेंचमार्क है, ये थ्रेशोल्ड है, वो आप लिख लेना कहीं भी कि आपको अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद एक प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको ना एक चीज करनी है। एक एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूं क्राइटेरिया, वो है क्या, 8 + -2, ये है आपका क्या, स्टडी टाइम। राइट, अपना अगर स्टडी टाइम आपने इसके हिसाब से निर्धारित किया ना, 8 + -2 मतलब 6 से लेकर 10 घंटे के बीच में, 8 - 2 मतलब 6, 8 + 2 मतलब 10, 6 से 10 घंटे की स्टडी हमको चाहिए होगी विदाउट स्कूलिंग। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल को छोड़ने के बाद आपके अगर कोचिंग वगैरह ये सब मिला लो कर लो, तो कुल मिला के हमको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए ही होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करते हो तो मिनिमम 6 घंटे हमको खुद की सेल्फ स्टडी चाहिए होगी, तब जाकर जो ड्रीम कॉलेज या फिर जो ड्रीम स्कोर है ना वो चीज निकल कर आएगी जो हम चाहते हैं। राइट, तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो आज से भी ये थोड़ा सा सेट हमको कर लेना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये क्यूटी। क्यूटी मतलब क्या होता है, क्यूटी मतलब यार सिंपल 2 चीज जो है सबसे मेन यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर फोकस करूंगा, वो है टाइम एंड क्वेश्चन। क्या चीज करूंगा, क्या करूंगा मैं, एक तो लिखूंगा टाइम। टाइम का मतलब कि पर डे के हिसाब से हमको कितने टाइप्स ऑफ, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमको पर डे या फिर पर वीक के अंदर करने होंगे, ताकि जो ओरल हमारा जो है ना एम है, कितने क्वेश्चंस का एम है हमको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स एंड ड्राइंग में कितने क्वेश्चंस का एम है, वो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो आज की वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हर एक सेक्शन के अंदर पाइपलाइन के फॉलो करनी, मतलब पहले क्या पढ़ना है, पहले नोट्स पढ़ने हैं या पहले हमको पीवाईक्यूज पढ़ना है या फिर पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो पूरी पाइपलाइन को डिस्कस करते हैं भैया कि क्या पाइपलाइन रहेगी हर एक सेक्शन के अंदर, एप्टीट्यूड में, ड्राइंग में एंड मैथ्स के अंदर। बाकी यार बुक्स के ऊपर अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बुक्स की बात करेंगे। राइट, कि इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 1 से जो कि एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर भी हमको क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने अभी बोला आपको कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पर ओरल एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ओरल जो इसका वेटेज है ना वो 200 मार्क्स का। पूरे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन जो होता है ना वो ये होता है। अब देखो यार, जो ज्यादा वेटेज वाला होता है ना बच्चे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स भी जो है ना इस वाले सेक्शन में लेके आते हैं। आउट ऑफ 200 के अंदर से हर एक बच्चा यार 150 मतलब 150, 160, 170 मार्क्स तो लेके आता है। इसीलिए इस सेक्शन का टारगेट आपका होना चाहिए 180, 190, इवन
200 आउट ऑफ 200, मतलब फुल में से फुल मार्क्स भी यहाँ बच्चे लेके आते हैं। जो बच्चा हर साल टॉप करता है वो इस वाले सेक्शन के अंदर फुल में से फुल लेकर आता है। इसका मतलब भैया एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर फुल में से फुल लाना भी पॉसिबल है। जैसे अपन मैथ्स की बात करते हैं या फिर ड्राइंग की बात करते हो तो वहां पर क्या मैनुअली ड्राइंग के अंदर कॉपी चेक होती है, तो वहां पर फुल में से फुल लाना शायद पॉसिबल नहीं है। और मैथ्स के अंदर बात करते हो तो सबके सब क्वेश्चन शायद ही को अटेम्प्ट करता है, पर लेकिन ये ऐसा सेक्शन है जहां पर आप सबके सब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ये इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट है। अब देखो एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, कुल मिला के मैंने बोला कि इतना 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब देखो होता क्या है ना, कुल मिला के 50 क्वेश्चंस के अंदर से दो सेक्शन अगर मान लेता हूं, कितने 25 टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड 25 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने आपके पीछे लिखा है। अब देखो ये जो पहले लिखा है पर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, राइट, कुल मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 25 या 20 क्वेश्चन, मान लो 20 से 25 क्वेश्चन की जो टारगेट है ना, वो आपको कितना मिलता है, ये जहाँ पर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, सरफेस एंड इमेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं। ये कौन से इमेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी चीज ली, लेट्स से उसको रिमोट है या कोई भी ऐसे कोई 3D फिगर है, इस 3D फिगर के अंदर आपको बोला कि इसका टॉप व्यू क्या होगा, इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ पे बीच में काटता हूँ तो इसकी इमेज कैसी बन रही होगी, राइट। या फिर अगर मैं ऐसे इस ऑब्जेक्ट को एक मिरर लगा के इधर देखता हूँ तो इसकी मिरर कैसी बनेगी, ऊपर नीचे, वाटर इमेज या फिर साइड इमेज, तो टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसी बनेगी, या फिर इसकी टोटल सरफेस कितनी है वो काउंट करके बता दो। ये जब ओपन होगा तो कैसा होगा, जब ये क्लोज होगा तो कैसा होगा, राइट। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। बाकी बचे 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आता है कौन सा, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, या फिर हम कहते हैं क्या, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन। इसके अंदर क्या था, बेसिकली ध्यान दो, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा टॉपिक्स बता रहा हूँ। मैं देखो, मैं पूरे डिटेल के अंदर टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डिटेल के अंदर टॉपिक्स के लिए अपन सिलेबस वाली वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर अपन डिटेल में सिलेबस बात करेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर अपन ओनली मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना। एक क्या सेक्शन है, पहला सेक्शन हमारे पास कौन सा होगा, ये हो गया। नंबर सेकंड सेक्शन वो है थ्योरेटिकल वाले। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में क्या क्या आता है, देखो मेनली बिल्डिंग टाइप्स आता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड आर्किटेक्ट्स, मतलब बिल्डिंग के जो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स है, बिल्डिंग के हमारे पास कौन कौन सी फॉरेन बिल्डिंग्स है, कौन कौन सी इंडियन बिल्डिंग्स है, उसके बारे में, उनके प्लेस क्या है, उनके लोकेशन वगैरह क्या है, और मेन उनके आर्किटेक्ट्स कौन कौन है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या थ्योरेटिकल टॉपिक का एक सेक्शन रहता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, कलर थ्योरी आता है। ये पर्टिकुलर अपने आप एक टॉपिक है, इसके ऊपर सबके ऊपर आपको डिटेल में वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी, टेंशन नहीं है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और है, जहाँ पर आती है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वगैरह हो गया। एक आगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कोई ऐसी डेट्स है इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्किटेक्चर डे किस दिन मनाया जाता है, फिर साइंस डे किस दिन मनाया जाता है, राइट, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड साइज होती है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड साइज, कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो भी यहाँ पर एक सेक्शन बन जाता है। उसके अलावा जाना बिल्डिंग टाइप्स, बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्ट्स के अंदर मेनली जो ना एम का मतलब होता है मैच द फॉलोइंग। अधिकतर क्या जेई को मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत पसंद होते हैं यहाँ पर, राइट। तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के देता है। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं ना, आपको ऑल इन वन, मतलब बहुत सारे टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन में कंबाइन करके देना चाहते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ का सेक्शंस बनाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये एक मोटा मोटा सेक्शन रहेगा। इसके अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यार देखो, ये आज के टाइम से पहले, आज से अगर मैं 1 साल 2 साल पहले की बात करूँ, मतलब पिछले सालों के अंदर क्या होता था कि ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के ऊपर 15 और 35 का रेशियो होता था। मतलब 15 क्वेश्चन आपके आते थे ये थ्योरेटिकल वाले, एंड 35 क्वेश्चन आते थे आपके ये ऊपर वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत एक सेक्शन को, एप्टीट्यूड सेक्शन को आसान बनाता था। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, एप्टीट्यूड सेक्शन थोड़ा सा हार्ड की तरफ, मतलब इसका थोड़ा लेवल बढ़ रहा है मुंह, क्योंकि क्या है कि जो क्वेश्चन का रेशियो दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको, मैंने बोला आपको, कोई भी 3D इमेजेस को विजुअलाइज करके आंसर दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन 35 आते थे, पर लेकिन अब इनका जो है दोनों का रेशियो जो है 25-25 कर दिया गया। मोटा मोटा आपको क्लियर है कि क्या कहानी है। अब समझते हैं, देखो हमारा टारगेट क्या है। मैंने बोला आपको आउट ऑफ 200 के अंदर से हमारे को या तो हम 200 लेके आए, या तो 180 लेके आए, या 190 लेके आए, यही हमको टारगेट रहा है इन तीनों में से। मैं तो बोल रहा हूँ आपको ये टारगेट रखो, ये टारगेट रखो, 180 भी टारगेट मत रखो, उससे ऊपर का टारगेट रखो। अब देखो भाई इसके अंदर क्या करना है, टारगेट यहाँ तक रखने का मतलब हमारे को ये, मैं आपको टोटल अगर क्वेश्चन नंबर बताऊँ ना, कितने हमको क्वेश्चन करने हैं वो समझो। हमको ओवरऑल 4000 क्वेश्चन यहाँ से कर लेने हैं, कितने 4000 क्वेश्चन ओवरऑल करने हैं। फुल और 25 तक की बात कर रहा हूँ भैया, ये कम नहीं है या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं है। एक नॉर्मल सी बात करो ना, तो अगर आप 4000 या फिर 4500 क्वेश्चन का टारगेट रखते हो ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, तो क्या करो आप, अब जब भी आप वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो 5 महीने देख रहे हो, आप 6 महीने पहले देख रहे हो, या फिर 4 महीने पहले देख रहे हो, आपको करना क्या है, टोटल नंबर से ना डे से इसको डिवाइड कर देना है। ध्यान दो, ये बहुत एक फॉर्मुला बता रहा हूँ मैं आपको निकालने का, कि आपको कितने क्वेश्चन पर डे के करने हैं या फिर पर हफ्ते के करने हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। लगभग 4000, अगर मैं मान लो अगर मैं 5 महीने पहले वीडियो बना रहा हूँ, 5 महीने पहले आप वीडियो देख रहे हो, तो मतलब 5 महीने का मतलब आपके पास 150 डेज। अगर आप इस 4000 को 150 डेज के हिसाब से डिवाइड कर लेते हो, तो अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पर कुछ भी सेक्शन मान लेता हूँ मैं, कितना आएगा 5 50 40 लगभग ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 30 के हिसाब से आएगा, राइट। मतलब 30 का कुछ आ रहा है क्या पर डेज के हिसाब से। अगर मैं पर वीक की बात करता हूँ तो 30 × 7 कितना हो जाएगा 210, मतलब अप्रोक्सीमेटली चलो मान लो 200,
मतलब 200 क्वेश्चन अगर पर वीक के अगर आप कर ले रहे हो यहाँ पर, समझे बात को क्या करना चाह रहा हूँ मैं मोटा मोटा क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ। आपको पर डे के 30 क्वेश्चन, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसके ऊपर पर डे के 30 क्वेश्चन कर लिया, या फिर पर वीक भी अगर आपने देखा ना कैलकुलेशन अगर आपकी 200 क्वेश्चन की जा रही है, तो आप सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हो। ये एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है, राइट, कि कितने क्वेश्चन को टारगेट रखना पड़ता है आपको, कि पर डे का पर वीक का, तब आप एकदम सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हो। तभी होता है क्या ना, कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं कभी नहीं करते। अगर आप क्वेश्चन का टारगेट रखोगे ना, तो आप चाहे इसको 3 या 4 दिन के अंदर भी निपटा लो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन टारगेट आपको पूरा करना होगा। उसके बाद देखो सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है पढ़ने का, वो क्या रिवाइज करने का, वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं मॉर्निंग। ध्यान तो होता गया ना, जब भी हम लोग बात करते हैं जेई की, तो जेई के अंदर स्पेशली क्या पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक से मैंने आपको यहाँ बोला भी था। तो थ्योरेटिकल टॉपिक क्या होता है, जनरली मॉर्निंग में रिवाइज करना पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है, या फिर कह सकता हूँ कि ज़्यादा जल्दी आपको याद रहता है। देखो कि इसके डिपेंड करता है कि बच्चों के ऊपर कि कौन क्या कब पढ़ना पसंद करता है। पर अगर आपको पता नहीं भी आप कब पढ़ना चाहिए, तो आप जनरली मॉर्निंग में प्रीफर कर सकते हो, ताकि टॉपिक जो है आपको अच्छे से याद रहे, राइट। या एक और डरने वाली बात नहीं कि उसको पता नहीं कि टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने, बुक्स कौन कौन सी, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। अगर वीडियो बना रखी होगी तो मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो अपने चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर अपने चैनल के ऊपर जाकर चेक करना, राइट, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है या फिर क्या क्या स्टडी मटेरियल कहाँ से आपको पढ़ना होता है, मतलब बुक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आ जाएगी। ओके, अब आते हैं और टाइम कितना देना है पर डे का हमारे पास। मैंने बोला था आपको 2 चीज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एंड टाइमिंग। ये तो था क्वेश्चन के हिसाब से कितना, ठीक है। टाइमिंग क्या है, कितना टाइम देना है, कुल मिला के देना दिन के अगर आप 2 घंटे के हिसाब से देते हो, तो 2 घंटा कोई 4 घंटे नहीं है, मैंने एवरेज देखा 2 घंटा, आप चाहे 1.5 आवर ही दो। अगर आप 1.5 आवर के अंदर भी ये टारगेट पूरा कर लेते हो, या फिर एटलीस्ट दिन के 1 या 2 टॉपिक भी पूरा कर लेते हो ना, तो भी मोर देन इनफ है, तो भी मोर देन इनफ है अभी से। मतलब जब आपके पास 4-5 महीने है, अगर लास्ट का 1 महीने पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप 1 महीने से उससे डिवाइड करोगे तो एक नंबर काफी बढ़ जाएंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन और टाइम को मैनेज करना होगा, राइट, ऐसा कुछ है। बाकी अगर टारगेट पूरा कर लेते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, आप जो ड्रीम कॉलेज है ड्रीम टारगेट तक पहुंच जाओगे, राइट। होगा क्या, अब आते हैं इसके ऊपर पाइपलाइन के ऊपर, भैया कैसे पढ़ना होता है। देखो सबसे पहले क्या है, सिंपल, आपके पास जो नोट्स है ना, वो नोट्स निकालो कि आपके पास कौन से नोट्स है, राइट। जो आपके पास नोट्स है, फिर जो भी आप नोट्स सुना, जब जो आपके स्टडी मटेरियल है, अगर आपको भी स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल, तो इसके ऊपर अपनी वेबसाइट पे भी है अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सफर टुगेदर नाम से वेबसाइट है हमारे। सफर टुगेदर फ्री कोर्सेस भी है और फ्री स्टडी मटेरियल भी, जो कि आप अपलोड करेंगे, आप जाकर जरूर डाउनलोड कर सकते हो। वो एक बुक का स्टडी मटेरियल है, तो जरूर उसका बेनिफिट ले सकते हो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हुए बुक कौन सी है, वो बुक हमारे पास यहाँ पर, मैं बुक के ऊपर अलग से भी वीडियो बना देंगे वैसे तो, कि भैया कौन कौन सी बुक के हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए। पर लेकिन पाइपलाइन क्यों नहीं चाहिए, हमारे पास नोट्स पढ़ो, आप बुक पढ़ो, उसके बाद क्या आप प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक लगाओ। प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक पेपर का यूज करके आप क्या करो, इसके अंदर मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। और ये तो फॉर ग्रांटेड, मतलब ये तो करना ही करना है, ये तीनों चीजें लिखी करनी ही करनी है, ये पाइपलाइन है, मतलब ये मस्ट है। आपको नोट्स पढ़ने हैं, बुक एक रेफरेंस क्वेश्चंस वगैरह के लिए बुक लेने, बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, ये तो करना ही करना है, आपको नीड है मतलब इन चीजों के लिए, राइट। डेली आपको इतना टाइम देना है और इतने क्वेश्चन आपको टारगेट होना चाहिए। फिर यहाँ तो पूरा समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारे पास है ड्राइंग। देखो ड्राइंग ऐसा सेक्शन है यार, जहां पर है ना, आपको डेली कहूंगा कि सिंगल वर्ड में, तो ड्राइंग के अंदर भी हमको चाहिए क्या, PRACTICE, प्रैक्टिस। मैं आपको पहले बोलता हूँ, एप्टीट्यूड के अंदर जो पिछला पोर्शन गया उसके अंदर फुल में से फुल लाना पॉसिबल है, पर ड्राइंग के अंदर फुल में से फुल लाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, मतलब कि आपको मैनुअली इसको कॉपीज चेक होती है, आपकी जो ड्राइंग वगैरह शीट चेक होती है, राइट। तो उसके अंदर कोई फुल में से फुल आप जनरली देता नहीं है, पर लेकिन आउट ऑफ 100 आप 80 तक जहाँ पर कॉलेज नंबर भी लेकर आ सकते हो, इजीली मिल जाएंगे। 80-90 नंबर बच्चों को मिलते हैं, 80-85-90 मार्क्स तक भी बच्चों को मिलते हैं। मैंने आपको बोला भी था, ड्राइंग के अंदर कुल मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितना होता है, 50 मार्क्स का होता है, राइट। तो कुल मिला के कितना हो गया, 100 मार्क्स यहाँ पर इसका वेटेज रहता है। भैया 2 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि और में आते हैं, आप कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, राइट। सबसे पहला आप कौन था, तो वो है प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर एक आता है पेंसिल स्केचिंग। आपको क्या होना, पेंसिल शेडिंग वाले क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको इमेज गिवन होती है, क्वेश्चन में इमेज दे रखी होती है, इमेज को आपको सेम टू सेम एज इट इज प्रपोर्शन में बनानी होती है, पेंसिल शेडिंग के साथ। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करनी होती है, कहने मतलब यहाँ पे कलर नहीं भरना होता है। एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन अगर पर वीक के भी टारगेट कर लो, मैंने लिखा आपका टारगेट कितना है, ये आपका क्वेश्चन का टारगेट पर वीक का टारगेट। अगर आप एक वीक के अंदर 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो, अगर आप वीक के अंदर 4 का मतलब टारगेट आप अपने ऊपर, आप चाहे दिन के 1 करो, चाहे दिन के 2 करो, या फिर एक दिन में आप 1 करो, दूसरे दिन में आप 2 करो, आपको 1 हफ्ते का जो है ना पूरा वीक का टारगेट, वो इस वाले क्वेश्चन को कितना है, 4 क्वेश्चन कर लेना है बस एक वीक में, इस टाइप वाले क्वेश्चन, तो आप बेस्ट है, बिल्कुल ऑन द ट्रैक पे जा रहे हो, राइट। नंबर सेकंड वो देखो मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग के अंदर क्या है, ये सेकंड वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको कुछ मेमोरी सीन बनाने के लिए बोला जाता है। मेमोरी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक स्पेस हो गया, कोई गार्डन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, ये सब चीजें ना, तो ये क्या पब्लिक स्पेसेस में आती, तो मतलब आपको कोई ना कोई ऐसे पब्लिक स्पेस दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो सोचो और बनाओ, इसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। इसके अंदर आपको कलर भी बनना होता है, राइट।
तो ये क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से आता है और में, या तो ये आएगा या फिर ये क्वेश्चन आता है। इसलिए होता है कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, इसमें भी आपको कोई 2D या फिर 3D कोई फिगर दिए होंगे, उसके अंदर आपको मिलाकर कोई मतलब बहुत सारी कुछ चीजें या फिर ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसको अलग कंपोज करके इनको एक कंपोजिशन बना दो अच्छा खासा, या तो 2D या फिर 3D के अंदर, उसके अंदर भी आपको कलर फिल करने के लिए बोला जाता है, राइट। तो ये मेरे को क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन पर वीक के एंड 4 क्वेश्चन पर वीक, तो कुल मिला के 4 4 8 4 12, कुल मिला के क्या कर लोगे आप, अगर ये 12 क्वेश्चंस अगर आप पर वीक के टारगेट रख लेते हो ना, ध्यान दो 12 क्वेश्चन पर वीक के, मतलब अगर बात करो कुल मिला कितने में 7 दिन होते हैं, मतलब अगर मैं एक हिसाब देखूँ तो कुल मिला कितना 1 पॉइंट कुछ 8 कुछ क्वेश्चन आए, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए पर डे के। अगर आप तीनों मिला के अगर 2 क्वेश्चन कर लेते हो ना पर डे के, चलो भैया कभी एक ही क्वेश्चन किया, कभी 2 क्वेश्चन कर लिए, इस टाइप से वीक के अंदर 4 दिन 5 दिन आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन किए, बाकी 2 दिन आपने क्या करा, एक क्वेश्चन कर लिया, तो आपके 12 क्वेश्चन का पूरा कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टारगेट रखना चाहिए। फिर ओवरऑल टारगेट कितना चाहिए बताओ, ओवरऑल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते, जैसे एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर मैंने बोला 4000 क्वेश्चन करने, यहाँ पर टारगेट रखना है कितने 200 क्वेश्चन का, बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। ये 200 क्वेश्चन का भी टारगेट पूरा कर लिया ना आपने तो बेस्ट है, छा जाओगे, मैं कह रहा हूँ छा जाओगे। 200 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर रहेगा। क्या करोगे, डिवाइड बाय डेज कर दोगे, तो कुल मिला के हमारे 200 क्वेश्चन डिवाइड बाय कितने हमारे डेज है, जो भी डेज कर लो, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.2 1.3 के आसपास कुछ भी होगा अप्रोक्सीमेटली। मैं इसको 1 से लेकर 2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपको दिन का करना ही है। कोई भी ऐसा दिन ना जाए जो खाली चला गया, अगर कोई दिन खाली चला भी जाता है तो अगले दिन उसको भरपाई करो, अगले दिन उसको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करो, उसकी भरपाई करो, ठीक है ना। यहाँ तक भी बात समझ में आती है, ये पूरा क्लियर है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, वो बात करते हैं किसी बार टाइम की। दिन के अंदर 1 घंटा ही देना है, एग्जाम के अंदर भी आपको 1 घंटा मिलता है, 45 मिनट्स हमको ट्राई करना है। 1 घंटे मतलब आधा घंटे में एक क्वेश्चन और आधे घंटे में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कुल मिला के 1 घंटे में करना, याद रखना। एग्जाम के अंदर कुल मिला के 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे के अंदर जो हमारे पास कुल मिला के हमको ड्राइंग के लिए 1 घंटा सेक्शन ही मोटा मोटा एक टाइम मिलता है, जो 1 घंटा हमारे पास निकाला जा सकता है। बाकी बचे वो 2 घंटे हमको मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के लिए देने ही होंगे, राइट। बाकी ट्राई करते हैं बच्चे की 1 घंटे से भी कम का टाइम उसको दिया जाए, तो अपनी स्पीड बढ़ाने की ट्राई करना है, प्रैक्टिस करने की कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, और कैसे हमको यहाँ पर क्या है ना कि नीड को फुलफिल करना होता है। यार ड्राइंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, नीड को फुलफिल करो और डिटेलिंग की तरफ ध्यान दो, ये सब कुछ करना होता है। पहले नीड को फुलफिल करो, डिटेलिंग की तरफ ध्यान दो, इसके मार्क्स मिलते हैं। क्या ड्राइंग के ऊपर अपन डिटेल वीडियो लेकर आके समझेंगे कि कैसे हमको मार्क्स इंक्रीज करने, और एप्टीट्यूड के अंदर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। अभी मोटा मोटा ये यहाँ की पाइपलाइन ध्यान रखो, पाइपलाइन क्या कहती है, सबसे पहले यहाँ भी कौन सी है, कोई भी बुक रेफरेंस बुक आप ले लो, उसको आपको पूरी करनी है। उसके बाद यहाँ पर भी आप सेम प्रीवियस क्वेश्चन मॉक पेपर लगाओ, कितने टाइप्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो, तब आप समझोगे क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। प्लस ट्राई करो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर करने की, इन क्वेश्चन से हटकर भी क्या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं जो कि लास्ट ईयर भी आए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो आप, तो इस हिसाब से हमको करना होगा, राइट। तो ये हमारा क्या एक रहेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी किसकी, ड्राइंग की। पर डेली प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही यहाँ पर जो है आपको मार्क्स दिला पाएगी, ऐसा है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर शुरू आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है मैथमेटिक्स सेक्शन, यह सबसे हार्ड सेक्शन है और एक वेटेज ड्राइंग के बराबर है। इसका वेटेज भी 100 मार्क्स का होता है, जैसे भी मैंने बात भी की थी। कुल मिला कितने 25 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन कितना हो गया 4 मार्क्स का, तो कुल मिला के कितना हो गया 25 × 4 बराबर कितना हो गया 100 मार्क्स। कुल मिला के वैसे तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के अंदर से हमको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कुल मिला के 25 के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू एंड बाकी 5 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के अंदर से कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। इसलिए 30 में से 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसा इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर भी आप देखो मैंने क्या 2 कॉलम बना रखे, पहला कॉलम सेकंड कॉलम, फिर नंबर 1 कॉलम ये एंड नंबर 2 कॉलम ये। अब नंबर 1 कॉलम के अंदर क्या मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पर 60% और यहाँ लिखता हूँ क्या भैया 40%, इसका मतलब ये कि यहाँ से 60% पेपर बनता है, यहाँ 40% पेपर बनता है। ये भी फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लास्ट 2 या 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ ना, अप्रोक्सीमेटली 60-65% तक जो वेटेज है ना, वो इन चैप्टर से पेपर बन जाता है। कितनी बार ये 58 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, पर लेकिन ये कि थोड़ा सा इसका पलड़ा हमेशा ना भारी देखा गया, इसका पलड़ा हमेशा भारी देखा गया। और ये चैप्टर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 45% तक इसका वेटेज लेके चलता है। तो ये चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल, एओडी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है, एपीजीपी, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी में बस इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फंक्शन, आईटीएफ एंड बाकी यहाँ पे चैप्टर्स है, राइट। ये जो नीचे लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसके अंदर ऐसा है कि कितने क्वेश्चंस करने हैं और क्या टारगेट रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या है वो समझो। देखो इसके ऊपर अपन डिटेल में बात कर लेंगे, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है वो अपन डिटेल में बात करेंगे मैथ्स की अलग से वीडियो में, कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना कितना और इनके इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन समझते हुए क्वेश्चन का टारगेट क्या है। देखो यहाँ पर मैं सब बोलता हूँ आपको कि आपको एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कि 1500 क्वेश्चन का टारगेट रख लेना। देखो भाई 1500 क्वेश्चन का टारगेट मैं यहाँ पर बहुत कम बता रहा हूँ, बिकॉज मैथ्स के अंदर जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करो उतना कम होता है, पर लेकिन मैं आपको मोटा मोटा एक स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आप इतना टारगेट रख के चलोगे ना, तो इसको अगर आप क्रॉस कर दोगे ना 1500 को, तो बेस्ट है। होता क्या है, अगर मैं 1500 को डिवाइड कर दे पर डेज के हिसाब से, लेट्स अगर आपके पास 150 डेज भी है तो 150 से डिवाइड कर लेते हो, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आ रहा है पर
डे का, राइट। इसको अगर वीक में देखो तो कितना आ रहा है, लगभग 70 क्वेश्चन पर वीक। मुझे लगता है ये जो है ना, ये रेशियो ये बेस्ट है। अगर आप दिन के 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो मैथ्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि मोर देन इनफ है। आप, मैं बोल रहा हूँ, फाड़ के रख दोगे। ऑल इंजीनियरिंग 1 आपकी है, 99.99 परसेंटाइल, इवन 100 परसेंटाइल भी लेकर आ जाओगे मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर, बिकॉज परसेंटाइल तो इंडिविजुअल सेक्शन में आती है, ओरल भी आती है। इसके अंदर भी मैं बोल रहा हूँ सिंपल 99.8 99.9 परसेंटाइल तक का फॉर्मूला आराम से कवर हो जाएगा। 1500 क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन का टारगेट रख लो कि इतने तुमको करनी है एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते। ये ओवरऑल टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ये पर डे का रख लो आप इतना, या फिर पर वीक का रख लो आप। टाइम कितना देंगे भैया, 2 से ढाई से 3 घंटे, बिकॉज कोई भी चैप्टर के अंदर आपको चैप्टर पढ़ना भी पड़ेगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाओगे। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाओ, इस टाइप से करो काम। जब पाइपलाइन क्या हो गया कि पाइपलाइन देखो, पाइपलाइन कहती है पहले आप एनसीईआरटी करो, फिर ड्राइंग। मैथ्स एक ऐसी चीज है यार जहां पर आपको ना 5 स्टेप बाय पाइपलाइन में 5 स्टेप और करनी, 5 पड़ाव होते हैं। कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, शुरुआत के अंदर क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ो। मैं हमेशा से कहता हूँ एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक बुक है, जिसको भी नहीं पता एनसीईआरटी नहीं मिल रही हो, तो आपको हमारे पास बहुत सारे से प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी सी वीडियोस जहाँ पर एनसीईआरटी के पूरे पूरे सॉल्यूशन दे रखे हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करो, एनसीईआरटी के अनसॉल्व एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सेस करो, उन वाले क्वेश्चंस को करो। तो एनसीईआरटी आपको करना जरूरी है। एनसीईआरटी करने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ना। आपके जो जेईई के नोट्स है, जिसके पास नोट्स नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास, मैंने अभी बोला अपनी वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको नीचे दे रखा है। मैंने वेबसाइट के ऊपर मेरे खुद के 100 नोट्स भी डाल रखे हैं। या फिर आप वेबसाइट के नहीं जाओगे तो अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मेरे खुद के 100 नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो जरूर जाकर एक बार चेक कीजिए, ठीक है ना। वहां पर आपको मिल जाएगा 100 नोट्स। तो जेईई के 100 नोट्स मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ये सब कुछ पता चलेगा, राइट। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इसमें भी एक बुक चाहिए होगी आपको, रेफरेंस बुक। रेफरेंस मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रेफरेंस बुक। इसके अंदर रेफरेंस बुक बहुत सारी तरीके, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा आती है, ओसवाल की बुक्स भी आती है। और बेस बुक्स के ऊपर मैंने बोला आपको अलग से वीडियो आएगी, जिसके अंदर अपन तीनों सेक्शन के बुक्स की एंड स्टडी मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इतना ही बहुत है कि बुक आपको चाहिए होगी रेफरेंस के लिए, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कि सेम इसके अंदर भी पीवाईक्यूज एंड मॉक। यहाँ पर भी मॉक एंड प्रीवियस क्वेश्चन। तो मॉक बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करोगे, मॉक पेपर नहीं लगाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप नहीं होगा, और आप ये पता नहीं लगा पाओगे आप कितने गहरे पानी में हो या नहीं हो, राइट। तो ये सब क्वेश्चन या ये पूरा एक फॉर्मेट रहता है। देखो भैया, मोटा मोटा निकाले, कंक्लूजन क्या है, देखो मैंने आपको कितना बोला, लगभग यार 4000 क्वेश्चन मैंने बोला एप्टीट्यूड के अंदर बोला। उसके बाद 1500 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के अंदर बोला। उसके बाद आपको कितना बोला, 200 क्वेश्चन ड्राइंग के अंदर बोला। तो अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, लगभग 5700 आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आप 5500 भी हो सकता है कि आपकी इसके अंदर मान लो आप 1450 क्वेश्चन ही कर लिया, इसके अंदर आपने 3950 क्वेश्चन ही किया, कुछ भी किया, इसके अंदर हो सकता है 4410 क्वेश्चन कर लिया, या फिर हो सकता है 4100 क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर इसके अंदर हो सकता है 299 क्वेश्चन कर लिया, फिर इसके अंदर 270 क्वेश्चन कर लिए, तो कुछ हो सकता है। ये एवरेज क्वेश्चन है, एवरेज टारगेट रख लो। इतना जो है ना, इतना 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 या फिर इतना, इस क्वेश्चन को, इस मतलब 5 से लेकर 5,500 6,000 के क्वेश्चंस के तक हमको टारगेट रखना है एग्जाम तक पहुंचते हो, तो सब क्वेश्चंस मिलाकर अगर ये कर लेते हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी AIR 1 से लेकर 100 तक आपकी है जेई के अंदर। सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक आपका है। इवन 99 परसेंटाइल हो, 0.9 परसेंटाइल हो, या फिर इवन 100 परसेंटाइल हो, डेफिनेटली आप इस चीज़ के हकदार हो। जो टॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, मैं हर साल बच्चों को इंटरव्यू लेता हूँ, जो बच्चे टॉप करते हैं वो हमेशा रेस टेस्ट बता इस तरह से काम करते हैं, राइट। ध्यान रखना कि चीज़ों के अंदर कंसिस्टेंसी रखना, बस जो चीज़ आप कर रहे हो रेगुलर हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से बना लो अपनी कंसिस्टेंसी। हफ्ते के अंदर किस किस दिन कुछ टाइम फिक्स कर लो, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाई करते हो बस, ठीक है। बाकी यार ये सब कुछ था परफेक्टली स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि आपको बताना था। बाकी उम्मीद करता हूँ यार आपको सब चीज़ क्लियर होगी एंड सब कुछ आपको पता चला होगा कि बड़ा टारगेट रखना है। मिलिट्री फिर से बता रहा हूँ आपको, टारगेट बड़ा रखो, अचीव करना है बस वो चीज़, जो चीज़ चाहिए ना उसको लिख कर चिपका दो कहीं ना कहीं बस। बाकी आपको कोई भी जो कमेंट है प्लीज नीचे बताना कि आपका डाउट है और किस टॉपिक के बगैर वीडियो चाहिए। बाकी अपन बुक्स के ऊपर एंड अलग अलग सेक्शंस के ऊपर सिलेबस की वीडियोस आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी ऐसी यार वीडियोस के लिए चैनल के ऊपर जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एक और चीज़, अगर आप चाह रहे हो भी हमको पूरा सिस्टम चाहिए जहाँ पर हम लोग ऐसी सिस्टम मिले जहाँ पर हम लोग पूरा एक अफोर्डेबल भी मिले, उनको वो चीज़ क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, तो अपनी खुद की जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सफल टुगेदर नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता हो, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैचेस, इन सबसे क्वालिटी एजुकेशन टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलता है वहां पर। और राइट, उसके अंदर मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, बाकी मेरे साथ 2-3 एजुकेटर्स की टीम और है, जो कि टॉप एजुकेटर्स की टीम है, जो कि आपको मिलकर पूरी तरह से जेईई की तैयारी एकदम शानदार तरीके से कराएगी, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट भी मिलता है, एनालिसिस मिलता है, और स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह वहाँ पर मिलती है। प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलता है, प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, पूरा सिस्टम, राइट। तो पूरी तरह से आपको गाइड किया जाता है। अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो बैचेस के अंदर भी, उसका लिंक आपको सबका नीचे मिल जाएगा। और इस बार 2024 के अंदर भी हमने टॉप स्कोरर्स लिए, राइट, अपने सफल टुगेदर से, जो नाटा और जेई के अंदर टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप स्कोरर्स है, वो नाटा जेई के अंदर जो सफल टुगेदर से निकले, राइट, इस बार के।
तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर आप जो फ्री यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली बात है, हम लोग हमेशा साथ साथ मिलकर चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। उम्मीद करता हूँ यार सब कुछ आपके साथ क्लियर है। जाओ और जाकर लगा दो पूरा जोर और फाड़ के रख देना भैया, इस बार मिलकर जेई और नाटा एग्जाम को क्रैक करना है। और इस बार जो है उन टॉपर्स की लिस्ट के अंदर हम भी हमारा नाम लेकर आकर रहेंगे, अपने आप से वादा कर रहा हूँ। मिलकर एग्जाम क्रैक करेंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कोई माइकल रोक नहीं सकता, बिकॉज हमारे अंदर वो पावर है। हम भी वो चीज करके रहेंगे और वो कॉलेजेस में, उन टीम कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर पहुंच के रहेंगे, वादा है आप सभी से।